श्री गजानन महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। देह विशाल परम हरु आए, मंदिर ते मंदिर चढ़ाए। देह विशाल परम हरु आए, मंदिर ते मंदिर चढ़ाए। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। हनुमान जी की गाथा निराली है। पूंछ की बात रावण ने कही थी और अब वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं और अग की करोड़ों करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। सब डर रहे हैं। हाय हाय बप्पा, हाय मैया। इस बंदर की कथा तो अलग है, इससे हम सब अब क्या करें। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा, हमें कौन बचाएगा। अब राक्षसनियाँ ये कहने लगी। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो अब राक्षसियों का और राक्षसों के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। ये बानर कोई बंदर नहीं है, यह बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में क्योंकि पवन पुत्र है, पिता पवन का लाडला, इनके लिए तो एक पल आंखों को बंद करके खोले ये तो बहुत बड़ा काम है, उनके लिए तो उससे भी छोटा। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया और जहाँ अशोक वाटिका में सीता मैया है उस तरफ कुछ हल्ला नहीं, लेकिन हाँ आवाज़ें वहाँ भी पहुँचने लगी हनुमान जी की बात को। अब हनुमान जी का तो उन्हें पता नहीं, उन्हें ये पता था कि भाई वहाँ ये आग लगी है, क्या हो रहा सीता मैया को। वो अपने वहाँ जो माली है और वहाँ के लोग हैं बट उनसे पूछ भी रही हैं, अरे भाई क्या हो रहा है, किसको आग लगी है। मेरा बच्चा वहाँ गया है, क्योंकि हनुमान वहाँ गए हैं ना, और सीता माँ है, उसके बेटा है हनुमान जी। तो विभीषण जी को देखा वहाँ महल में, उनके घर में कुछ नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करके सारी लंका जला दी। फिर वे पवन पुत्र हनुमान जी ने समुद्र में कूद पड़े, छपक किया उन्होंने समुद्र की तरफ। पूंछ बुझाकर, वो पूंछ जलाई थी ना, रावण ने कहा था ना इसकी पूंछ जला दो, तो आज वो पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हो गए। हनुमान जी ने अब जाके फिर से वापस सीता माँ के पास पहुँचे
और जब वो सीता माँ के पास आए तब ना तो कहीं उन्हें आग लगी हुई थी, ना कुछ और था। सीता माँ, जानकी माँ तो अपने बेटे को प्यार करती है ना भाई, हनुमान जी बेटा है उनके। और हनुमान जी ने बड़े आराम से जब माँ को प्रणाम किया, देखा, और सीता माँ ने ये भी सोचा कि अरे आग लगी थी, वो मेरा बेटा तो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं। बस माँ भी खुश हो गई। और हनुमान जी की तो कथा ही निराली है। ऐसी है ये प्यारी कथा। सुंदरकांड पढ़ना नहीं आ रहा, पर मज़ा आता है कि अंजनी नंदन की गाथाएं, सीता माँ का लाडला हनुमान की गाथाएं। अब मातु मोहि दीजे कछु चीना। अब हनुमान जी कह रहे हैं सीता माँ को, जानकी माँ को, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनाथ मोहि दीजिए मुझे दो माँ। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, मातु मोहि दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह, कुछ पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। अंगूठी दी थी ना राम जी ने हनुमान जी को कि ये लो अंगूठी, और जहाँ तुम्हें सीता मिलेगी तो उन्हें ये अंगूठी देना। हनुमान जी ने कहा, जैसे मैं रघुनाथ जी ने, माता, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे अंगूठी दी थी आपको देने, तब सीता माँ ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक, बिल्कुल दिल की खुशी से, प्रेम भाव से वो चूड़ामणि ले ली। जानकी जी ने कहा, अब जानकी जी, सीता माँ को ये तो खुशी हुई कि भाई हनुमान पुत्र मिल गया। वो अशोक वाटिका में, वो लंका में रावण ने मुझे यहाँ ले आया था, लेकिन मेरा बेटा हनुमान आ गया। तो हनुमान से और बातें करना चाहते हैं सीता मैया। जानकी जी ने कहा, जानकी जी ने जाके हनुमान जी से कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरह है, और मैं दीन हूँ। सीता माँ कहती है, और मैं दीन हूँ, अतः उस विरह को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाना और प्रभु को उसके बाण का प्रहार समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना पाएगी, मुझे जिंदा नहीं मिलेगा फिर। माँ ने कह दिया, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। सीता माँ ने कहा हनुमान को कि तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुम जब यहाँ आए तो मुझे बहुत खुशी और विश्वास हो गया है। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान, जब सीता माँ ने ऐसा कहा तो हनुमान जी बोले, प्यारे अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन ने कहा, हनुमान जी ने कहा,
हनुमान जी ने जानकी माँ को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया, प्रेम भाव से विश्वास बताया। और हनुमान जी ने खुद की बात कम, राजा राम की बात ज़्यादा कही। राजा राम की बात जब कही तो सीता माँ के दिल में खुशी आ गई और इनकी बातों को उनके चरण कमलों में सिर नवाकर हनुमान जी ने श्री राम जी के पास गमन होने की बात पहले सीता माँ से अनुमति ली और फिर आगे बढ़ने की तैयारी की कि क्या भाई लंका जाना था, सीता माँ को ढूंढना था। अब तो लंका और सब कुछ पता चल गया, सीता माँ की खबर भी हो गई है, बस खाली राजा राम को आना है लंका में। तो सीता माँ को हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके निश्चित कर लिया कि माँ चिंता मत करो, श्री राम जी है ना, मेरे प्रभु है ना राम जी, वो तुरंत लौट कर इस लंका आएंगे और आपके साथ अयोध्या लौट के जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये है हमारे अंजनी नंदन, अंजनी माँ के लाडले की गाथा, पिता पवन के पवन पुत्र की गाथा, जानकी माँ के लाडले हनुमान की गाथा निराली, अति प्यारी अति प्यारी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।